हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है शैव धर्म। चलिए, शैव धर्म से जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। दिया गया है शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। जो भगवान शिव की पूजा करते थे उसे शैव कहते थे और इनसे जुड़ा हुआ जो धर्म था उसको शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। कह रहा है कि हड़प्पा जो कल्चर था, हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती थी। यानी भगवान शिव जो है उसकी लिंग की पूजा की जाती थी, उसे ही कहा गया है शिवलिंग की पूजा। और पुरातात्विक साक्ष्य जो है यह भी इनके बारे में जानकारी देता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वैदिक जो वैदिक कालीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और रुद्र नाम का देवता, यानी उसमें कहा गया है कि रुद्र नाम का देवता था, और रुद्र नाम की देवता का मतलब है शिव को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद यानी वैदिक ग्रंथ जो चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इसमें जो अथर्ववेद है इसी में शिव को भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। हम जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है और उनमें से एक है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में ही लिंग की पूजा यानी शिवलिंग की पूजा का स्पष्ट वर्णन किया गया है, व्याख्या की गई है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के जो अनुशासन पर्व है उसमें भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र को शिव कहा गया है और रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम है, और ये तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ जो है उसमें मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। तो गौरी, भैरवी, उमा, पार्वती और पद्मा ये शिव की पत्नी का ही नाम है। आगे बढ़ते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की जो संख्या है वो 4 बताई गई है, और ये थे पशुपात, कपालिक, कालमुख और लिंगायत। पशुपात संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में एक माना गया है। लकुलिश थे और लकुलिश को ही भगवान शिव के 18 अवतार जो हुए हैं उसमें से एक अवतार लकुलिश को माना गया है। पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचातीर्थ कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है पशुपति सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित जो थे एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। और कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव थे वह भैरव थे, और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। यानी इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो श्रीशैल नामक स्थान था। कालमुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महाबत्रधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। कुछ तथ्य दिए गए हैं संप्रदाय और संस्थापक, उनको देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखलीपुत्र गौसाल थे। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप थे, और यह दृक्षवाद के आचार्य अजित थे। भौतिकवादी के पक्कुद कच्चायन यानी भौतिक दर्शन से जुड़े थे, और अनिश्चयवादी के संजय बेठली पुत्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खास करके आजीवक जो है जिसके संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल से, ये याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर
पूछ लिए जाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थे। लिंगायत एक संप्रदाय था जो दक्षिण भारत में प्रचलन में था। इन्हें जंगम भी कहा जाता, लिंगायत को ही जंगम कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे वो भगवान शिव की जो लिंग है उनकी उपासना करते थे। और शून्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। लिंगायत संप्रदाय के जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ थे उसका नाम था शून्य संपादने। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। बसव पुराण में जो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे उसको अल्लभ प्रभु को कहा गया है और उनके शिष्य बासव थे, ये बताया गया। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव व उनके भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। कलचुरी राजवंश शासन करते थे कर्नाटक पर और उनके राज दरबार में ये लोग रहते थे। और जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत, और जैन जो धर्म थे उसके साथ इनका संघर्ष होता है, उन्होंने अपने मत की स्थापना की और उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा का अस्वीकार किया। इन लोगों ने उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया, यानी उनका विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया, यानी छोटे उम्र में जो बच्चे की शादी हो जाती थी इनका भी इन्होंने विरोध किया। और विधवा विवाह की अनुमति दी थी, और विधवा विवाह की अनुमति इन लोगों ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्य नेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो हुआ था वो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। जब बाबा गोरखनाथ थे तो उसी के काल में इस संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार भारत में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। गोरखनाथ जो थे उसने कहा वर्ण व्यवस्था, जैसे वर्ण व्यवस्था 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जन्म के आधार पर उनकी जाति तय होती थी वर्ण व्यवस्था के आधार पर, और उनके कार्य निर्धारित होते थे। उनका गोरखनाथ ने विरोध किया। अब ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे उनकी भी आलोचना की, जैसे पूजा पाठ करना ब्राह्मणों का कर्म था, पुरोहित पूजाने का काम पुरोहित का था। इनकी विचारधारा जो थी ब्राह्मणों की, इनकी भी उसने आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है, यानी गोरखनाथ के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उनको तंत्र कहा गया। और इनकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। यानी गोरखनाथ ने क्या किया था, नाथ संप्रदाय में जो भी व्यक्ति शामिल होना चाहते हैं, सदस्यता लेना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उस जाति का कोई बंधन नहीं था कि आप किस जाति थे, ये कोई मायने नहीं रखता था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। जब दक्षिण भारत में चालुक वंश शासन कर रहे थे, राष्ट्रकूट वंश शासन कर रहे थे, पल्लव और चोल शासन कर रहे थे, तो इस समय में भी शैव धर्म यानी हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा पाठ आराधना काफ़ी व्यापक स्तर पर की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। जब पल्लव वंश शासन कर रहे थे तो उस समय भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो नायनार संत थे, जो भगवान शिव की आराधना और पूजा पाठ करते थे, उनके द्वारा किया गया था। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, और जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंद्रम एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेख है। एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। और चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्हें बिरदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट कि एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो कैलाश मंदिर है एलोरा के, उसका निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था, जबकि राजराज प्रथम ने
तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कभी पूछ लिए जाते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम ने ही करवाया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की एक साथ अंकन प्राप्त हुआ। कुषाण शासक जो शासन करते थे तो उनके काल में जो मुद्रा ढाले गए थे, कुषाण शासक बड़ी मात्रा में मुद्रा चलाए थे, सोने के मुद्रे भी जारी किए थे। तो इसकी जो मुद्राएं होती थी वो भगवान की शिव की मूर्ति बनी होती थी और नंदी की मूर्ति बनी होती, जिसको सांड कहा जाता, उनकी मूर्ति का अंकन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल में आप जाएंगे तो नेपाल में ही पशुपतिनाथ मंदिर है, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और उसी से कुछ किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर दूरी बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक स्थान है देवपाटन गांव, और वहीं पर ये मंदिर है पशुपतिनाथ, जो भगवान शिव की मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। जब नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले तो इस मंदिर परिसर का सन 1779 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के सूची में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। तो ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। याद रखेंगे, पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है और भगवान शिव से संबंधित है, और इसकी जो वास्तुकला है वो नेपाली शैली है और जिसका नाम पैगोडा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।